नमस्कार, न्यूज इंडिया में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिल्ली में मच्छर जनित बीमारियों से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा करने के लिए एक बैठक बुलाई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई इस बैठक में दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, तीनों नगर निगम के महापौर, कमिश्नर और जिलों के डीएम इस दौरान मौजूद रहे। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि साल 2022 तक मलेरिया को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। पिछले 1.5 साल से केंद्र सरकार कोरोना महामारी के प्रबंधन में लगातार जुटी हुई है और इस बीच में अन्य बीमारियों के मरीजों के इलाज को लेकर यहां पर कार्य सुनिश्चित किया जा रहा है। राजस्थान भाजपा में इन दिनों गुटबाजी काफी ज्यादा नजर आ रही है। पूर्व मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर रोहिताश शर्मा मंगलवार को दिल्ली दौरे पर रहे, जहां पर गुटबाजी सहित कई मुद्दों पर पूर्व मंत्री डॉक्टर रोहिताश शर्मा से खास बातचीत की। न्यूज इंडिया के दिल्ली ब्यूरो चीफ प्रशांत शर्मा ने राजस्थान के पूर्व मंत्री व भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर रोहिताश शर्मा मेरे साथ मौजूद हैं दिल्ली के राजस्थान हाउस में। डॉक्टर रोहिताश शर्मा आजकल अपने बयानों को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। भाजपा के प्रदेश कार्यालय से इन्हें नोटिस भी मिल गया। आइए उनसे विशेष वार्ता करते हैं। डॉक्टर साहब, आप दिल्ली आए हैं, दिल्ली आने का कोई विशेष कारण, इस यात्रा का क्या अर्थ निकाले जाए, क्योंकि अभी आप बहुत चर्चा में चल रहे हैं? मैं मेरे निजी काम से दिल्ली आया था और कल मैं सुबह चला जाऊंगा। इसके पीछे कोई राजनीतिक जैसी कोई कार्रवाई जैसा कोई काम नहीं, ना मैं किसी से मिलने आया। मैं तो मेरे निजी काम से आया था, जो मैं कल जाऊंगा। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बयान आपके लगातार चल रहे हैं, वहीं प्रदेश कार्यालय से आपको एक नोटिस मिल गया है। कहा जा रहा है कि वसुंधरा जी ने भी उसके लिए नड्डा जी से बात की। तो क्या कहेंगे, पूरा प्रकरण क्या माना जाए? राजस्थान में क्या भाजपा में अंतर्कलह शुरू हो गई है? देखो, ये बड़ा खेद की बात है। जो लेटर जो ये जारी हुआ, लेटर जो लीक हुआ, ये लेटर आया कहाँ से? ये लेटर मुझे जो लगता है, मैंने ये कहा था कि मैंने सुना है, इसलिए मैं कभी भी एक एटम बम का इस्तेमाल कर सकता हूँ। आपने कहा था एटम बम, तो कहीं ये वही एटम बम तो नहीं जो आपने छोड़ा? मिसाइल चला सकता हूँ, लेकिन मुझे अभी मैं ये नहीं चाहता कि भारतीय जनता पार्टी को कोई नुकसान हो जाए। किसी पर अननेसेसरी पार्टी को नुकसान होता है, किसी पर कीचड़ उठाना या जिस भाषा में वो बोलते हैं उसी भाषा में उसको जवाब देना मैं उचित नहीं समझता था। लेकिन मुझे हैरानगी है कि सतीश पूनिया जी के मंडली में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जरूर है। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ। और लेटर कहाँ से आएगा? कि अनुशासन समिति की फाइल में होगा वो लेटर, या तो प्रदेश कार्यालय में तो वो लेटर होगा। तो ये लीक कहाँ से हुआ? ये निकला कहाँ से? मैंने तो दिया नहीं, ये जांच का विषय है। तो सतीश पूनिया जी अध्यक्ष हैं, तो उनको अपना प्रशासनिक क्षमताओं का इस्तेमाल करके और जानकारी लेनी चाहिए कि लेटर लीक कहाँ से हुआ है, किसने लीक किया है। कहीं ऐसा तो नहीं है, मुझे संदेह है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो मुख्यमंत्री की रेस में 5-6 लोग हैं किसी की कार्रवाई हो सकती है। क्योंकि मैं तो कभी जाता नहीं बीजेपी कार्यालय में। मैं तो 2 बार गया हूँ, दोनों बार अपना प्रदेश संगठन मंत्री अपने चंद्रशेखर जी से मिल करके मैं वापस आया। कभी मैं जाता नहीं बीजेपी कार्यालय में। आपने कहा कि 5-6 लोग मुख्यमंत्री की रेस में, आप किन किन को मानते हैं? आपकी नज़र में कौन है मुख्यमंत्री का दावेदार? देखिए, मेरी नज़र में मुख्यमंत्री का दावेदार वसुंधरा राजे सिंधिया है, मेरी नज़र में तो। पर डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में हर आदमी को सोचने समझने का, स्वयं उसका फैसला करने का अधिकार है। बहुत सारे लोग राजनीति में आते हैं, सीएम बनने का सपना लेते हैं, लेकिन सीएम बनने के लिए धरतीपुत्र या धरतीपुत्री होना बहुत जरूरी है। धरती पर जनता के साथ बैठकर काम करना पड़ता है, उनके दुख सुख में शरीक होना पड़ता है। जनता की दिलों में उनकी अमिट छाप रहनी चाहिए।
जनता सोचे कि ये हमारे सुख दुख में साथ है, हमारे गुड्स डिलीवर कर सकता है, हमारे पीने के पानी, बिजली, स्कूल और बहुत सारी चीज़ें जिनका ये व्यवस्था कर सकता है। दिल्ली में भी इसकी धाक है, दिल्ली में भी सब लोग जानते हैं, क्योंकि पैसा ज़्यादातर डेवलपमेंट का दिल्ली से ही आता है। तो ऐसा व्यक्ति भी हो जो दिल्ली से रुपया निकाल रहा है, इंटेलिजेंट भी हो, जो अपना योजना भवन से अपनी योजनाएं दे करके और मैक्सिमम सेंट्रल स्पॉन्सरशिप स्कीम ज़्यादा से ज़्यादा मंजूर कराए, तो स्टेट में जनहित में पैसा खर्च हो। अच्छा, ये तो बात हुई मुख्यमंत्री पद के दावेदार की, लेकिन अगर बात करें आपके और राजेंद्र राठौड़ जी की दोस्ती की, तो आप क्या कहेंगे कि इस समय नजर आ रहा है कि दोनों के पाले अलग अलग हैं, तो ये कैसी दोस्ती है? देखिए, राजेंद्र राठौड़ मेरा मित्र है और अच्छा मित्र है, सुख दुख में भी साथ रहता है, पर राजनीति में राजेंद्र राठौड़ का कोई सानी नहीं है। वो जिम्नास्टिक का प्लेयर है, आप जानते हो कि वो इज द मैन जो जंप आगे लगा करके और जरूरत पड़ी तो बिना लैंड किए वापस भी आ जाता है। ये थे मेरे साथ पूर्व मंत्री डॉक्टर रोहिताश शर्मा, जिनका कहना है कि राजस्थान में सीएम के कैंडिडेट तो काफी बन रहे हैं, लेकिन उनकी नज़र में वसुंधरा राजे ही सीएम के लायक है, क्योंकि वो लगातार अपनी चाहे जन रसोई हो या कोई अन्य कार्य हो उसके जरिए समाज सेवा कर रही हैं। वहीं डॉक्टर रोहिताश शर्मा ने मांग की है कि जो ये पत्र जारी हुआ है उसकी जांच की जानी चाहिए, कहीं ना कहीं सतीश पूनिया की टीम में कोई ऐसा आदमी है जो उनके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। वहीं इनका कहना है कि राजेंद्र राठौड़ भी अच्छे जिम्नास्टिक है, राजनीतिक के अच्छे खिलाड़ी हैं, और इनकी मांग है कि अब जब मंत्रिमंडल में परिवर्तन हो तो मोदी सरकार में राजस्थान से कोई ऐसा धरतीपुत्र आए जिससे कि राजस्थान की जल सहित अन्य मांगे पूरी हो सके। कैमरामैन अंकुश के साथ प्रशांत शर्मा, न्यूज इंडिया, दिल्ली। मिशन 2022 की तैयारी के लिए बीजेपी ने अपने कद्दावर नेताओं को मैदान में उतार दिया है, जिसके चलते उत्तर प्रदेश प्रभारी मंत्री राधे मोहन मुजफ्फरनगर पहुंचे, जहां पर उन्होंने खतौली सीएससी का निरीक्षण कर कोविड वैक्सीनेशन कैंप का शुभारंभ किया, जिसके बाद में मंत्रियों ने नगर स्थित पार्टी कार्यालय में पहुंचकर सहारनपुर और शामली के सभी पदाधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में परिवार भाव है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लगातार कार्यकर्ताओं के साथ बैठ करके, जनप्रतिनिधियों के साथ बैठ करके संगठन के तमाम विषयों की चर्चा करते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, परिपाटी है, लगातार चलती रहती है। हमारे उत्तर प्रदेश के प्रभारी माननीय राधा मोहन सिंह जी का पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में दौरा चल रहा है। कहीं हमारे आदरणीय सुनील बंसल जी, संगठन महामंत्री जी, अन्य तमाम हमारे वरिष्ठ नेतागण, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, सभी लोगों का दौरा चलता रहता है। पूरे देश के अंदर कार्यक्रम कर रहे हैं। हम पहले से ही लगे हुए हैं कि हर कोरोना मुक्त हो, इसके लिए टीकाकरण के अभियान को काफी तेज किया गया है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान दिवस से जन्म दिवस तक हमारा लक्ष्य है हर बूथ प्लास्टिक मुक्त और पर्यावरण मुक्त। हमारे जनप्रतिनिधियों और संगठन के सारे लोग हर बूथ पर वृक्षारोपण का अभियान चला रहे हैं। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट मामले में ट्रस्ट के सदस्यों पर टिप्पणी करने पर दिल्ली सीएम केजरीवाल और सांसद संजय सिंह के खिलाफ में कोतवाली में मामला दर्ज हुआ है। अयोध्या के रहने वाले विक्रम तिवारी ने तहरीर दी है और आप सांसद संजय सिंह पर अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया और कार्रवाई की मांग की। भाजपा की 3 दिवसीय चिंतन बैठक के आखिरी दिन मिशन 2022 के लिए खाका तैयार किया गया। रामनगर में आयोजित बैठक में बूथ सम्मेलन से लेकर प्रधानमंत्री की रैली तक के कार्यक्रम निर्धारित किए गए। बैठक में खास फोकस 252 मंडलों में अपने संगठन को किस तरीके से सक्रिय किया जाए, इस पर रहा। सभी जिले की कार्य समितियों का हमारा पूरा कार्यक्रम हमने यहाँ पर तय किया है। इसी प्रकार जो हमारे मंत्रीगण हैं वो भी जिला स्तर पर मंडल स्तर तक वो सारा भ्रमण का कार्यक्रम मंत्री लोग भी करेंगे। उसके साथ संगठन के हमारे पदाधिकारी भी होंगे नीचे तक, वहीं उसी स्तर पर जाकर और समाधान करें। यानी कुल मिलाकर सारे मंत्रीगण 70 हमने हमारी रचना 70 विधानसभाओं में
252 मंडल की है, उन तक हमें पहुंचना है हमारे मंत्रीगणों के साथ, हमारे पदाधिकारियों को। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विषम परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए औद्योगिक कार्यों के लिए पानी के इस्तेमाल की दर में 10% की प्रस्तावित वृद्धि को इस वित्तीय वर्ष के लिए स्थगित करने का महत्वपूर्ण फैसला लिया। गौरतलब है कि जल संसाधन विभाग द्वारा राज्य के सीमित जल संसाधनों की स्थिति और साथ ही औद्योगिक जल के कुशलतम उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए दरों में प्रति वर्ष 10% की वार्षिक वृद्धि की जाती है। मुख्यमंत्री ने कोविड महामारी के कारण भी औद्योगिक इकाइयों को राहत देते हुए इस वित्तीय वर्ष में जल की दर में वृद्धि को स्थगित कर दिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में 191 विधानसभा क्षेत्रों में एसआरएफ योजना के तहत नॉन पेचेबल और साथ ही मिसिंग लिंक सड़कों के 1271 कार्यों के लिए यहां पर 731 करोड़ 23 लाख रुपए की वित्तीय स्वीकृति यहां पर दी है। गहलोत ने साल 2021 और 22 की बजट घोषणा में 1000 करोड़ रुपए की लागत से प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में नॉन पेचेबल और साथ ही मिसिंग लिंक सड़कों के कार्य और सभी जिलों में 7257 किलोमीटर लंबाई की अन्य जिला सड़कों को मुख्य जिला सड़कों में क्रमबद्ध करने की घोषणा करी थी। ये कार्य विधायकों की अनुशंसा के आधार पर किए जाने हैं। अब तक प्राप्त 191 विधानसभा क्षेत्रों के प्रस्तावों के लिए गहलोत ने वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी है। राजस्थान में कांग्रेस पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों और महंगाई को लेकर 7 जुलाई से 17 जुलाई तक अभियान चलाएगी और इस अभियान के तहत कांग्रेस पार्टी प्रदेश भर में कांग्रेस जिला और ब्लॉक स्तर पर प्रदर्शन करेगी। अभियान को लेकर पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जानकारी दी। वीसी में कांग्रेस के पदाधिकारी, वरिष्ठ नेता, निवर्तमान जिला अध्यक्ष भी जुड़े। इस दौरान गोविंद सिंह डोटासरा ने सभी को अभियान के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए। राजस्थान सरकार में परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास धरियावद दौरे पर रहे, जहां पर कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा है कि आगामी विधानसभा उपचुनाव के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी को भारी मतों से विजयी बनाना है, सभी मिलकर अच्छा कार्य करें। इस दौरान लोगों ने इलाके की समस्याओं को लेकर भी उन्हें ज्ञापन दिया। इस प्रकरण की सीडी आई तभी ये स्पष्ट हो गया था कि इसमें बहुत बड़ा एक्शन होगा और वो सीडी के बाद कुछ बचा नहीं है कहने के। अब सारा मामला एंटी करप्शन ब्यूरो के पास है, सीडी सबने देखी है, करप्शन सामने दिख रहा है। ऐसे में चाहे बीबीजी के अधिकारी हो, चाहे कोई भी लोग हो, जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनको जवाब देना पड़ेगा। एंटी करप्शन ब्यूरो सारे मामले की जाँच कर रही है, सच्चाई सामने आ जाएगी। सीडी सबने देख ली है, इसके बाद इसमें बोलने के लिए कुछ नहीं बचा है। जब भी एसीबी की जाँच सामने आएगी तब पता चलेगा। जयपुर के स्नातकोत्तर पशु चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान के वेटनरी क्लिनिकल कॉम्प्लेक्स के शल्य चिकित्सा अनुभाग में श्वानों के मोतियाबिंद के शल्य चिकित्सा शिविर की शुरुआत की गई है। वेटनरी क्लिनिकल कॉम्प्लेक्स के प्रभारी प्रोफेसर डॉक्टर DS मीना ने बताया है कि 29 जून से 3 जुलाई तक रोजाना सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक इस शिविर में देश के विशेषज्ञ डॉक्टर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसके साथ ही शिविर में पशु चिकित्सा और पशु महाविद्यालय बीकानेर के नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर SK झीरवाल भी अपनी टीम के साथ सेवाएं देंगे। साथ ही आपको बता दें कि विभाग के तकनीकी सहयोग और विशेषज्ञों की ओर से फैको और अन्य पद्धति से उपचार यहां पर किया जाएगा। शिविर में तमाम डॉक्टर मौजूद रहेंगे। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन कोविशील्ड को यूरोपियन यूनियन ने ग्रीन पास में शामिल नहीं किया। इस पर सीरम इंस्टीट्यूट की तरफ से कहा गया है कि यूरोपियन यूनियन यानी EU की तरफ से कोविशील्ड को शामिल ना किए जाने से भारतीय छात्रों, बिजनेस ट्रैवलर्स के लिए अब मुश्किलें हो रही है। ये ना सिर्फ भारतीय बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी को प्रभावित करेगा। जानकारी के मुताबिक भारत में अब तक 32.85 करोड़ से ज्यादा कोरोना वैक्सीन की डोज लोगों को लगाई जा चुकी है, जिसमें ज्यादातर कोविशील्ड ही लगी है। ऐसे में करोड़ों भारतीयों की विदेश यात्रा और वीजा पर
इससे संकट आ गया है। वहीं पर सीएमएचओ प्रथम जयपुर डॉक्टर नरोत्तम शर्मा से जब न्यूज इंडिया ने इस मुद्दे पर बातचीत करी तो उन्होंने बताया कि भारत और राजस्थान में कोविशील्ड और कोवैक्सीन डोज लगी है। जांच में भी एंटीबॉडी पाई गई है। वैक्सीन ने लोगों की जिंदगी बचाई है। ज्यादातर लोगों को कोविशील्ड ही लगाई गई है। अब ये मामले इंटरनेशनल अफेयर का है। भारत के अंदर और राजस्थान के अंदर मुख्यतः कोविशील्ड और कोवैक्सीन दो तरह की वैक्सीन लगी हैं और दोनों वैक्सीन की जिन लोगों ने पहली डोज अथवा दोनों डोज लगा चुके हैं उनके ज़्यादा अध्ययन किया है वो लोग ही काफ़ी हद तक हमने उन्हें सुरक्षा पाई है। 95% से ज़्यादा लोगों के अंदर एंटीबॉडी डेवलप हुई है, काफ़ी अच्छी संख्या में डेवलप हुई है और यही कारण है कि उन लोगों के ऊपर कोरोना की दूसरी लहर का ज़्यादा असर नहीं हुआ या उनसे काफ़ी कम पीड़ित रहे। तो निश्चित तौर से कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों का असर काफ़ी अच्छा है। अब ये मामला अपना ये इंटरनेशनल अफेयर है, इसमें सरकार, राजस्थान सरकार, भारत सरकार को सोचना है कि किस तरह से इसको डील किया जाना है। तो जहाँ तक वैक्सीन बात है, निश्चित रूप से काफ़ी सेफ है, लोगों की जिंदगी बचाई है इस वैक्सीन ने। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोना वायरस की महामारी के कारण देश में पैदा हुए आर्थिक मंदी के हालातों के मद्देनजर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करके कई घोषणाएं करी है। इसी कड़ी में उन्होंने कोरोना संकट की मार से सबसे ज्यादा परेशान पर्यटन क्षेत्र के लिए भी कई ऐलान करे। उन्होंने कहा है रजिस्टर्ड टूरिस्ट गाइड के लिए वित्तीय सहयोग का प्रावधान किया जाएगा। इस योजना के दायरे में देश के 11,000 टूरिस्ट गाइड आएंगे। योजना के तहत टूरिस्ट गाइड के लिए 1 लाख रुपए की क्रेडिट लाइन का यहां पर प्रावधान किया जाएगा। कोविड-19 से प्रभावित लाइसेंस प्राप्त टूरिस्ट गाइड्स को पर्सनल लोन उपलब्ध करवाया जाएगा। इसी मुद्दे पर संवाददाता नीरज शर्मा ने जयपुर में टूरिस्ट गाइड एसोसिएशन के संरक्षक महावीर सिंह नाथावत से खास बातचीत की। केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है जिसकी घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए की कि देश में इस कोरोना महामारी में पर्यटन क्षेत्र को बड़ा नुकसान हुआ है। साथ ही जो गाइड्स थे, टूरिस्ट गाइड, उनको एक बड़ा आर्थिक नुकसान यहाँ उठाना पड़ा है। परिवार की माली हालत भी खराब रही है और काम धंधा जो है उनका ठप हुआ है। ऐसे में सरकार ने ऐसे 11,000 गाइड्स को क्रेडिट लाइन देने की घोषणा की है 1 लाख रुपए की, यानी कि 1 लाख रुपए का उनको लोन दिया जाएगा और ऐसे 11,000 गाइड्स जो हैं उनको इसमें दायरे में शामिल किया जाएगा। हमारे साथ में महावीर सिंह नाथावत जी जो कि संरक्षक हैं टूरिस्ट गाइड एसोसिएशन के। नाथावत साहब, न्यूज इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। सर, केंद्र सरकार के इस कदम को किस रूप में देखते हैं? केंद्र सरकार का ये कदम सराहनीय है, लेकिन अति सराहनीय ज़्यादा सराहनीय नहीं है, क्योंकि जो एक कहावत है ऊँट के मुंह में जीरा, इस तरह का कुछ है 1 लाख रुपया। क्योंकि 2 साल से जो आदमी कुछ काम नहीं कर पा रहा है, जिसकी रेगुलर इनकम 10 से लेके 1 लाख रुपए महीने तक थी, उन का घर अस्त व्यस्त हो गया है एक तरह से, और उनको सिर्फ 1 लाख रुपए देना और फिर वो भी वापस लेना, और ब्याज की भी कोई घोषणा नहीं हो कितना ब्याज है। तो यदि उसे आपको आत्मनिर्भर बनाना है तो कम से कम 5, 7 या 10 लाख रुपए उसको लोन मिलना चाहिए, जिससे वो अपना कुछ दूसरा रोजगार शुरू कर सके। और ब्याज ले, सरकार कोई दिक्कत नहीं है, नॉमिनल ब्याज ले, जितना ब्याज होम लोन्स में आप देते हैं उससे उसके बराबर हमसे भी ब्याज ले लें। सर, एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि केवल 11,000 इसमें गाइड शामिल किए जाएंगे, कौन सी कैटेगरी के वो गाइड होंगे, किनको शामिल किया जाएगा? अगर पूरे देश की बात करें तो 1 लाख से ऊपर ऐसे गाइड्स उपलब्ध होते हैं जिनको आर्थिक तंगी की मार जिन्होंने झेली है। आप खुद रेड कार्ड होल्डर गाइड हैं जो कि नेशनल गाइड कहलाते हैं, तो आपने किस रूप में देखा है अभी तक के इस कोरोना काल को? बेसिकली हमारे जो वित्त मंत्री हैं भारत सरकार के, उन्होंने भारत सरकार के द्वारा जो बनाए गए गाइड हैं उनके बारे में सोचा है और स्टेट के गाइड्स को इसमें इन्वॉल्व नहीं किया, इसलिए मुझे लगता है कि ये घोषणा सिर्फ 11,000 गाइडों के लिए की गई है। बाकी स्टेट और मॉन्यूमेंट गाइड हैं, उसके बारे में स्टेट और मॉन्यूमेंट सोचें। सर, साथ में सरकार ने एक और ये महत्वपूर्ण घोषणा करी है कि 5 लाख ऐसे विदेशी टूरिस्ट जो भारत आएंगे उनको फ्री वीज़ा दिया जाएगा मार्च 2022 तक। इस निर्णय का कैसे स्वागत करें? ये बहुत सराहनीय कदम है, बट 5 लाख वीज़ा कम है, क्योंकि हमारे मेरे ख्याल से राजस्थान में 20 लाख लोग पर ईयर विजिट करते हैं, तो 5 लाख भी वही ऊँट के मुंह में जीरा है। अगर सरकार थोड़ा सा और सेक्रीफाइस कर दे और वीज़ा की संख्या बढ़ा दे और ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पे आ सकें तो बड़ा अच्छा रहेगा। दूसरा क्या है कि टूरिस्ट सेंसिटिव बहुत होता है। एक बार आपको ध्यान हो तो सूरत में एक प्लेग की अफवाह फैली थी, तो पूरे भारत में टूरिस्ट आना बंद हो गए थे।
तो एक इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पे सैनिटाइजेशन मॉन्यूमेंट्स का और होटल्स का और शोरूम्स का जहाँ टूरिस्ट जाते हैं वो प्रॉपर रखा जाए। 2 लेजेंड्स हुए हैं टूरिज्म में, मैं उनका नाम लेना चाहूँगा। एक तो मिसेस गायत्री देवी जो महाराजा मान सिंह जी की भूतपूर्व महाराजा की पत्नी थी, और एक राजवीर सिंह करके उनकी पिकॉक ट्रेवल्स थी। उन लोगों ने कई चीज़ें इंट्रोड्यूस की है, मैं आपको उसका एग्जांपल देता हूँ। जैसे पुष्कर में टेंट्स का इंट्रोडक्शन राजवीर सिंह ने किया। राजवीर सिंह जी ने वहाँ पे टेंट लगाए और अपने टूरिस्टों को प्रमोट किया कि आप वहाँ टेंट में जाके रहें। आज हालत ये है कि पुष्कर में हज़ारों टेंट लगते हैं, 15 दिन या 20 दिन का बिजनेस है खाली। राजवीर सिंह ने दूसरा इंट्रोडक्शन किया था कैमल सफारी, बीकानेर से जैसलमेर, जैसलमेर से बीकानेर कैमल सफारी, एंड इन द वे दे विल स्टे इन द विलेजेस इन द रूरल लाइफ। तो वो बड़ा सक्सेसफुल हुआ और बहुत चला। उसके बाद में उन्होंने किया था गुजरात में एक उन्होंने स्कीम लाया कि स्टे विद द फैमिली। तो टूरिस्ट विल स्टे विद द फैमिली ऑफ अ स्मॉल हाउस विद 2 रूम एंड they will live with them, they will eat with them, they will sleep with them, and they see that how the family is living, and that become also popular। तो इस तरह के छोटे छोटे प्रयोग अगर किए जाएं तो हम लोग टूरिस्टों को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, बहुत ज़्यादा आगे ला सकते हैं। पठारी भाग और साथ ही समतल जो कृषि भूमि है वो पूर्वी राजस्थान के अंदर, इसके साथ ही यहाँ की शौर्य गाथाएं और यहाँ का जो वीर रस है उसकी एक पहचान पूरी देश दुनिया भर के अंदर है। राजस्थान को किलों, बावड़ियों और महलों की नगरी के रूप में भी जाना जाता है और इस राज्य की शौर्य गाथाएं अद्भुत है। ऐसे में न्यूज़ इंडिया भी अपील करता है कि देश विदेश से पर्यटक जो हैं वो राजस्थान के अंदर फुटफॉल करें, यहाँ आएँ और पधारो मारो देश की थीम पर यहाँ पर आकर के और एंजॉय करके जाएं। कैमरामैन रवि शर्मा के साथ नीरज शर्मा, न्यूज़ इंडिया, जयपुर। भीलवाड़ा के रामपुरा अगूचा में स्थित हिंदुस्तान जिंक अंडरग्राउंड माइंस में ब्लास्टिंग के दौरान मलबे में दबने से 2 श्रमिकों की मौत हो गई है। परिजनों ने मुआवजे की मांग को लेकर हिंदुस्तान जिंक माइंस अगूचा के मेन गेट और राजकीय महात्मा गांधी चिकित्सालय की मोर्चे के बाहर प्रदर्शन करते हुए शव उठाने से इनकार कर दिया। परिजनों और आगूचा माइंस अधिकारियों के बीच में चली 5 घंटे की बातचीत के बाद कहीं जाकर दोनों पक्षों में समझौता हुआ, जिसमें दोनों मृतकों के परिजनों को 60-60 लाख रुपए का मुआवजा और एक परिजन को नौकरी देने की बात तय हुई। इसके बाद कहीं जाकर शवों का पोस्टमार्टम हुआ। पर सूचना मिली थी हिंदुस्तान जिंक से कि हमारे 2 आदमी वहाँ माइंस में काम करते समय डबल एसी में काम कर रहे थे, जो उनके फेस से कोई पत्थर गिरने से उनके चोटें आई, जिनको इलाज के लिए हम भीलवाड़ा भेज दिए हैं। आप कार्रवाई हेतु आओ। इस पर हमारे अधिकारी लोग सब वहाँ गए, मौका देखा, और फिर आज सूचना मिली, वापस रात को सूचना मिली कि उनकी दोनों की डेथ हो गई है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में कोरोना संक्रमण लगभग खत्म हो गया है, लेकिन प्रदेश में डेल्टा प्लस वेरिएंट की दस्तक के बाद में स्वास्थ्य विभाग काफी सतर्क हो गया। इससे निपटने को लेकर तैयारियां भी शुरू कर दी गई है। जिला राजकीय श्री सांवलियाजी चिकित्सालय के फिजिशियन डॉक्टर अनीश जैन ने बताया है कि नए वेरिएंट के खतरे के बीच में ऑक्सीजन की किल्लत को देखते हुए अस्पताल में 3 ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं। साथ ही हमारे पास तो पहले से इसकी तैयारियां पूर्ण थी। दूसरी जो प्रॉब्लम मैन थी ऑक्सीजन की, हमने समस्या को पिछली बार भी पूरी तरह सिलेंडर से पूर्ण किया, लेकिन इस बार हमने यहाँ पर एक 65 सिलेंडर ऑक्सीजन प्लांट, एक 100 सिलेंडर ऑक्सीजन प्लांट सांवलिया चिकित्सालय में लगाया है तथा एक 35 सिलेंडर का ऑक्सीजन प्लांट महिला बाल चिकित्सालय में लगाया गया है तथा वहाँ पर भी 25 बेड के आईसीयू की एक प्रस्तावित है, उसको काम पूरा किया जा रहा है तथा वहाँ पे भी बच्चों के लिए अलग से आइसोलेशन वार्ड खोला जा रहा है। और जो भी मशीनरी और या दवाइयाँ की जो भी हमें अभी इस महामारी के चलते जो कमी है उसको पूर्ण किया जा रहा है और जल्दी उसको निपटाया जाए। जोधपुर में नशीला पदार्थ पिलाकर महिला के साथ यौन शोषण का मामला सामने आया है। दरअसल एक महिला ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई है, जिसकी ओर से बताया गया है कि किसी परिचित ने ही नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ यौन शोषण किया। हमारे को एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है जिसमें प्रार्थिया ने ये बताया कि उसके किसी परिचित के द्वारा कुछ अवधि पूर्व जूस के अंदर कुछ नशीला पदार्थ पिला करके और उसके साथ में गलत काम किया गया है। इसके संबंध में प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है और अनुसंधान किया जा रहा है।
भीलवाड़ा में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यहां पर हर हफ्ते में हत्या की 3 वारदातों के साथ में जानलेवा हमलों और लूट की कई वारदातें हो चुकी है। अब यहां तक कि यहां पर टोलकर्मी को अगवा करके उसे जंगल में ले जाकर उनके साथ मारपीट करने का मामला भी सामने आया है। इसी वजह से लोग काफी परेशान हैं। जी के होटल के पास में मैं और एक साथी दोनों भीलवाड़ा जा रहे थे। बाइक पंचर हो गई थी, वहाँ टायर नया डलवा रहे थे। जब अचानक गुंडे आए, वैन और अल्टो एक बोलेरो, तो उसमें डाल के मेरे को जंगल में ले गए बोल्डा के पास में, और मेरे साथ लाठियों और तलवारें पिस्तौल थी, उससे हमला कर दिया। मेरे पाँव तोड़ दिए गए और फांस लस्सी थी पेड़ पे लटका रहे थे। जब तक कोई ट्रैक्टर वाला आ गया था जो फिर छोड़ के भाग गए। एसीबी के डीआईजी सवाई सिंह गोदारा का कोटा पहुंचने पर नयापुरा बग्गी खाने में जनसंवाद कार्यक्रम रखा गया। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए डीआईजी सवाई सिंह गोदारा की ओर से बताया गया कि कोटा संभाग में जो कार्रवाई हो रही है और जो पेंडिंग काम बचा हुआ है उसके बारे में भी चर्चा की गई है। आने वाले दिनों में जल्द से जल्द काम सल्टा दिया जाएगा। कोटा संभाग में जो कार्रवाई हो रही है, जो मामले पेंडिंग है, उसकी जो समीक्षा बैठक आज रखी थी, तो जो पुराने मामले हैं उनकी समीक्षा की। आइंदा आने वाले समय में कार्रवाई के लिए हमारा क्या रोड मैप रहेगा, इसके बारे में चर्चा करी। और इसी दौरान एक जनसंवाद कार्यक्रम रखा, जिसमें हमारे ब्यूरो के टोल फ्री नंबर 1064 और हमारे व्हाट्सएप नंबर 1494135 के बारे में प्रचार प्रसार के लिए बात की। बांसवाड़ा के सदर थाना इलाके में पत्नी की हत्या के आरोपी और उसकी प्रेमिका को इंदौर से गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल तोड़निया गांव में एक शख्स ने पत्नी की हत्या कर दी थी। 21 जून को विवाहिता का शव खेत में दबा हुआ मिला और उसके शरीर पर कई गहरे घाव भी देखने को मिले। बूंदी जिला प्रभारी मंत्री प्रसादी लाल मीणा एक दिवसीय दौरे पर बूंदी पहुंचे, जहां पर जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ में समीक्षा बैठक की गई। बैठक में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर क्या कुछ तैयारियां जिले में की गई है, उसको लेकर समीक्षा की गई। मंत्री की बजट घोषणा 2019-2020-21-22 की समीक्षा की, उसमें बजट घोषणाओं का समय पर एग्जीक्यूशन हो, समय पर काम हो। बजट घोषणाओं की अभी जो समीक्षा की गई में संतोषजनक स्थिति थी। कोविड-19 का जो भी था, बूंदी पूरे राजस्थान में नंबर 1 वैक्सीनेशन में है। आज 0 यहाँ पर कोविड पेशेंट है, 0 की स्थिति है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।